जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बाउंड्री लाइन यानी कि सीमा रेखा के बारे में, ग्रासलैंड यानी कि घास भूमियों के बारे में और डिजर्ट यानी मरुस्थलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से दो देशों के बीच में कौन कौन से सीमा रेखा मौजूद है और उन सीमा रेखाओं का क्या नाम है। तो सबसे पहले जानते हैं सीमा रेखा के बारे में। जब एक देश का जब टेरिटरी या क्षेत्र समाप्त हो जाता है और दूसरे देश का जब क्षेत्र शुरू होता है, तब वहां पे एक सीमा रेखा बनाया जाता है जिसको सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और सीमा रेखा सबसे पहले हम जानते हैं 38 डिग्री समानांतर रेखा के बारे में, जो कि सीमा रेखा का काम करता है, बाउंड्री लाइन का काम करता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच दो देशों को अलग करने का काम करता है। जो सीमा रेखा को कहते हैं। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 17 डिग्री समानांतर रेखा क्या करती है? 17 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। आगे है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन चाइना और भारत को अरुणाचल प्रदेश से अलग करती है। जीरो चाइना को भारत के अरुणाचल प्रदेश से अलग करती है मैकमोहन रेखा। जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है। कैरियर रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसका नाम है। और भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन है। 24 डिग्री अक्षांश या समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि पाकिस्तान और भारत के कच्छ यानी कि गुजरात कच्छ वाले क्षेत्र से बनाता है। मेनरहीन लाइन रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा बनाता है। हिंडनबर्ग तथा ओडरनी से पोलैंड जर्मनी के बीच सीमा रेखा बनाता है। और मैगिनेट तथा सिगफ्राइड जर्मनी फ्रांस के बीच सीमा रेखा बनाता है। 49 डिग्री अक्षांश या समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा काम करता है। और 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो रेखा है वो कनाडा और यूएसए के अलास्का को अलग करती है। तो कनाडा यूएसए अलास्का को अलग करती है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। एक बार और देख लेते हैं। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है सीमा रेखा 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच। 17 डिग्री समानांतर रेखा चाइना भारत अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन। भारत बांग्लादेश जीरो लाइन। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंट लाइन। पाकिस्तान भारत की गुजरात 24 डिग्री अक्षांश रेखा। रूस फिनलैंड मेनरहीन लाइन। पोलैंड जर्मनी हिंडनबर्ग तथा ओडरनी से जर्मनी फ्रांस मैगिनॉट तथा सिगफ्राइड। कनाडा और यूएसए 49 डिग्री समानांतर रेखा। और कनाडा और यूएसए का अलास्का वाला भाग 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और इसे हम मैप में देखें तो यहाँ पे है ये अलास्का यूएसए और कनाडा का भाग 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और ये कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री समानांतर रेखा। और हम जानते हैं यहाँ पे अगर यूरोप में चलते हैं तो यूरोप में यहाँ पे मैप है जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है सो कहाँ गया, जर्मनी और पोलैंड के बीच ओडरनी से और हिंडनबर्ग और ओडरनी से लाइन। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनेट और सिगफ्राइड लाइन। और रूस और फिनलैंड के बीच मेनरहीन लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सो यहाँ पे हो जाएगा कैरियर रेड क्लिफ लाइन। भारत बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन। भारत और चाइना के बीच यहाँ पे हो जाएगा मैकमोहन लाइन। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा यहाँ पे डूरंट लाइन। दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम से अलग करती है 17 डिग्री समानांतर रेखा। और उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक, ये थी। अब है 24 डिग्री समानांतर रेखा हो गया, सब हो गया, ये मैप में देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि घास भूमियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शीतोष्ण ग्रासलैंड दो प्रकार के होते हैं। एक शीतोष्ण घास का मैदान और दूसरा होता है उष्ण घास का मैदान। उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं शीतोष्ण, और उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले को उष्ण घास का मैदान। उष्ण शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे पहले हम जानते हैं प्रेरी के बारे में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में होता है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में होता है। स्टेपीज यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया वाले भाग में होता है। पुस्टास तुर्की में होता है। वेल्ड जो है सो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। उष्ण घास का मैदान में देखते हैं तो सबसे पहले लानोज है जो कि वेनेजुएला में होता है। उसके बाद कंपास या कंपोज है जो कि ब्राजील में होता है। सवाना है जो कि अफ्रीका में होता है।
पटाना है जो कि श्रीलंका में होता है, और पार्कलैंड है जो कि क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब अगर इसको हम वर्ल्ड मैप पे जाने, वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ पे है, तो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड ये मैप है। प्रेरी का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में हम देख सकते हैं। घास का मैदान कंपोज का ये जो ब्राजील में देख सकते हैं कंपोज का। और लानोज ये जो वेनेजुएला है दक्षिणी अमेरिका, ये पंपास है अर्जेंटीना में देख सकते हैं। अफ्रीकन सवाना ये अफ्रीका में देख सकते हैं। वेड दक्षिण अफ्रीका में देख सकते हैं। और पुस्टाज यहाँ पे हंगरी जो देश है इसमें देख सकते हैं यूरोप में। और एस्टेपीज यहाँ पे यूरोप और एशिया दोनों में देख सकते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पे यूक्रेन जैसे क्षेत्र में भी मिलते हैं। मंचूरियन ग्रासलैंड आपको चाइना में दिखाई दे सकता है। ऑस्ट्रेलियन सवाना ऑस्ट्रेलिया में, और डाउन्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख सकता है। अब हम आगे चढ़ते हैं और जानते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्रासलैंड पे आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ये भौगोलिक नाम है डाउन्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो भौगोलिक घास पाया जाता है उसका नाम है डाउन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है उसका नाम है वेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको हम लोग प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? जो पटाना नामक उष्ण घास के मैदान है ये श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको हम लोग लानोज घास का मैदान कहते हैं, यानी कि लानोज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेजन नदी के दक्षिण में और ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में, जो ब्राजील में जो घास का मैदान है तो उसको कंपोज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचीयोग को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घास का मैदान, सूची में 2 है महाद्वीप। घास के मैदान में लानोज है, तो लानोज कहाँ पे है? तो लानोज है वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। एस्टेपी कहाँ है? यूरोप में, यूरेशिया में, तो यूरोप हो जाएगा। प्रेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड कहाँ है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो जाएगा महाद्वीप के हिसाब से। तो ए का हो जाएगा 4 नंबर, बी का हो जाएगा 3 नंबर, सी का हो जाएगा 1 नंबर और डी का हो जाएगा 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? जो पंपास घास का मैदान है वो कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को क्या कहते हैं? वेल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका वेल्ड सुमेलित है। अब अर्जेंटीना पंपास सही है, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स सही है, लेकिन ब्राजील का लानोज नहीं, ब्राजील का कंपोस्ट होगा और लानोज है कहाँ का? वेनेजुएला है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नहीं है, अगला है विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में जानना, जो दुनिया भर में मरुस्थल पाए जाते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है मोजाबे और एरिजोना मरुस्थल कहाँ है? तो यह है अमेरिका में। आटाकामा का मरुस्थल है चिली में। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना के मध्य अक्षांशीय भाग में। सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका के उत्तरी भाग में। कालाहारी का मरुस्थल बोत्सवाना में अफ्रीका में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप पर है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। तकला मकान का मरुस्थल चीन में है। गोबी का मरुस्थल चीन में है, मंगोलिया में है। सैंडी का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। और विक्टोरिया मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में। महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधारा होती है, अतः मरुस्थल भी महाद्वीपों के क्या होते हैं? पश्चिम भाग में होते हैं, क्योंकि महाद्वीप के पश्चिम में जब ठंडी जलधारा होती है इसलिए मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम भाग में ही पाए जाते हैं। अगर हम इस मैप को या इस मरुस्थल को मैप पर देखें तब हम जानते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे अमेरिका में हम देख सकते हैं मोजाबे, एरिजोना और ग्रेट बेसिन, सोनरबन, चिहुआन डिजर्ट, पेरुवियन डिजर्ट, आटाकामा चिली, मोन्टे डिजर्ट, पेंटागोनियन डिजर्ट, नाबिब डिजर्ट यहाँ पे है। यहाँ पे अफ्रीका में कालाहारी डिजर्ट यहाँ पे है। उसके बाद सोमाली डिजर्ट यहाँ सोमालिया में देख सकते हैं। थार मरुस्थल यहाँ पे भारत में देख सकते हैं। यहाँ थार मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल ये, सहारा डिजर्ट ये, अरब डिजर्ट ये अरब प्रायद्वीप पर है। और 1 नंबर में यहाँ पे रब अल खली है। 2 नंबर पे सीरिया में सीरियन डिजर्ट, 3 नंबर पे ईरान में
दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान में तुर्किस्तान डिजर्ट है। गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया में है। उसके बाद मिडिल लेटीट्यूड डिजर्ट है, तकलामकान डिजर्ट चाइना में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे तो यह ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, और यहाँ बगल में सिम्पसन मरुस्थल है। ठीक है, हम जान गए मरुस्थलों को कि कौन कौन से देश में कौन कौन से मरुस्थल है। अमेरिका में मोजावे और एरिजोना, चिली में आटाकामा, अर्जेंटीना पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप पर। थार भारत पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। तकलामकान मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया दोनों में है। सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, ये थी कुछ बातें किसके बारे में? तो सबसे पहले हम पढ़े थे बाउंड्री लाइन यानी कि सीमा रेखा के बारे में। उसके बाद हम पढ़े ग्रासलैंड्स यानी कि घास भूमियों के बारे में। उसके बाद हम पढ़े थे मरुस्थल के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोकॉल और यूएनए के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।